तनाव हिंसक झड़प में बदल गया। घटना में 2 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और घटना की सूचना मिलते ही मेराल थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद से गांव में आक्रोश और तनाव का माहौल है। जानकारी के मुताबिक विवाद साल 2011 से मिले वन अधिकार पट्टे से जुड़ा हुआ है। तो गढ़वा से आपको ये खबर बता रही है, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां देखिए 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई है। वन भूमि को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ। दोनों पक्ष में लाठी डंडे चले हैं और ये तस्वीर उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब दोनों पक्ष की तरफ से एक दूसरे पर लाठी डंडे से वार किया गया। तो बता दें आपको कि पौधारोपण को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ और देखते ही ये विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। जो ये सारा स्टाफ था आया तो इन लोग आने के बाद दूध धर लिया तो बोला कि नहीं से चलो बात करते हैं। जो बात करने चले गए साथ में, तो जाने के बाद गांव का आदमी उधर से जब टूटा तो एकदम डायरेक्ट लाठी पटन से चलना चालू कर दिया। वो गोबरदाहा गांव का है। अब ये ही पता नहीं है कि काहे मार किया, लेकिन ये हम लोग क्या है कि दबाव दिया जा रहा है। किस लिए दबाव दिया जा रहा है कि वो लोग का मवेशी है और उन लोग का जंगल है, इस चलते धावा कर रहा है। लेकिन हम लोग का कुसमही गांव का जंगल है और उसमें हम लोग पौधा लगा रहे हैं और बचा रहे हैं और उन लोग दबाव दे करके ऐसा धमकी दिया है। मोबाइल में रिकॉर्ड है। ये तरीका से थाना प्रभारी बड़ा बाबू के पास रिकॉर्ड भेज दिए हैं। क्या हुआ है? क्या हुआ गा? हम लोग का जंगल विभाग है, हाथी आता है तो बखार लगा रहा है गाठ फलीटर, बर्जनी हो रहा है कि मत लगाइए। हम लोग का जीना कठिन है हाथी से। खेती करते हैं, खेती के हाथी आन के खा जाता है, घर में ढुक जाता है, जान के हम लोग का कठिन है। वो में खाने वाला चीज लगाइए ना, आमा लगाइए, महुआ लगाइए। तो हम लोग के बहुत नाती कर रहा है। अब क्या करो, कहीर से मार करा दिया। बूढ़ा दिन के और जवान है तो जवान से टकरिए। यहाँ हम लोग का वन रोपण का स्कीम था, गवर्नमेंट से सैंक्शन स्कीम था। उसको हम लोग एडवांस वर्क करवा चुके थे। इसमें पीट डिगिंग, ट्रेंच डिगिंग का काम हो चुका था, प्लांटेशन करना था। कुसमाही के कुछ ग्रामीण लोग तो उसको विरोध कर रहे थे और बगल का जो गांव है, ये गांव के लोगों के साथ वो लोग में आपस में विवाद हो गया। और ज्यादा जानकारी के साथ नील कमल हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। नील कमल, भूमि पर पौधारोपण को लेकर के विवाद हुआ, फिलहाल क्या स्थिति है, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? देखिए, आपको बता दूं कि ये मेराल थाना क्षेत्र के कुसमही गांव का ये मामला है। भूमि विवाद को लेकर के है। पहले से ग्रामीण जो है, गोबरदाहा गांव के जो ग्रामीण है वो बगल के ही गांव के लोगों पर अचानक हमला बोल देता है और ये सब जो है भूमि विवाद का मामला है। वनरोपण किया गया था और उसके बाद से जो अभी खेती बाड़ी का समय है, जब खेती बाड़ी में जब किसान लगे हुए थे तभी गोबरदाहा गांव के कुछ ग्रामीण जो है वो आदिवासी परिवारों पर हमला कर देते हैं। उसमें करीब आधा दर्जन लोग जो है घायल हैं और सभी का इलाज चल रहा है। और आपको बता दूं कि पूर्व में भी इन लोग के बीच में आपस में विवाद चल रहा था, लेकिन समय रहते मामले को सुलझाया नहीं गया, जिसकी वजह से ये दूसरी बार ये घटना हुई है। और फिलहाल पुलिस प्रशासन जो है इस पूरे मामले पर नजर रखी हुई है और जो घायल है उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए नील कमल, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर अब आपको गुमला से बताते हैं, जहां के सिसई थाना क्षेत्र में बसिया रोड में संचालित एक कथित अवैध भूचड़ खाने को प्रशासन ने दोबारा से सील कर दिया। कार्रवाई हिंदू समाज के लोगों की शिकायत के बाद की गई। तलाशी के दौरान एक कमरे से प्रतिबंधित मांस के टुकड़े और मांस काटने के औजार भी मिले हैं, जबकि दूसरे एक कमरे से हड्डियों के अवशेष बरामद किए गए। पुलिस ने बरामद सामग्री की वीडियोग्राफी कराते हुए फॉरेंसिक जांच के लिए नमूने भेज दिए हैं। जानकारी के मुताबिक 6 जुलाई को भी शिकायत मिलने पर प्रशासन ने इसे सील कर लिया था और उस समय संचालक ने दोबारा ऐसी गतिविधि नहीं करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन दोबारा इसके शुरू होने से हिंदू संगठनों में आक्रोश है। गली में एक चमड़ा की गोदाम थी। आज से 15 दिन पहले भी हम लोग हिदायत दिए थे, प्रशासन को दिए थे। यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि चमड़ा का, गौ का जो चमड़ा है यहाँ पर रखा हुआ है, कटिंग भी होता है, अवशेष भी मिला है।
पूरे प्रशासन देखी है। यहाँ का हिंदू ही नहीं, यहाँ का मुस्लिम समुदाय भी पूरा अगल बगल परेशान है। इतनी गंद फैला हुआ है। बार बार समझाने के बाद भी प्रशासन को भी हिदायत दिया गया कि ये काम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये खुलेआम हो रहा है। ये बहुत ही अन्यायी है सिसई में। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रुपेश भगत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रुपेश, कब से इस बूचड़खाने में इस तरीके से ये जो काम है वो चल रहा था? रुपेश, प्रखंड के बसिया रोड स्थित करंजबारी में संचालित कई वर्षों से लगातार चमड़ा गोदाम के नाम से संचालित किया जा रहा था, और जो इसके कारण ही जो अगल बगल के जो लोग रहते हैं उनको काफी रहने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। जो दुर्गंध उड़ रहा था उससे लोग परेशान थे, और बार बार जो विभिन्न हिंदू संगठनों के द्वारा प्रशासन से मांग की जा रही थी कि इसको यहाँ से हटाया जाए। तो आपको बता दें, आज से 15 दिन पूर्व ही जो आंदोलन किया गया था हिंदू संगठनों के द्वारा, तो प्रशासन के द्वारा वहाँ पर सील कराया गया था, और जो संचालक थे उनको सख्त हिदायत दी गई थी। उसके बावजूद कल फिर जैसे हिंदू संगठन को पता चला कि वहाँ पे फिर से अवैध बूचड़खाना का संचालन किया जा रहा है, तो मौके पर जो वहाँ पे जब लोग पहुंचे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि वहाँ पे अवशेष बरामद हुआ मांस का, जिसके बाद पूरे मामले की जो जानकारी है वो पुलिस को दी गई। तो पुलिस मौके पर पहुंची और फिर से सील कर दिया गया इस क्षेत्र को, और वहाँ से जो लैब में भेजा गया है जो मांस है उसका नमूना को। तो मान सकते हैं कि ये लगातार जो मामला आ रहा है सिसई के इलाके में, और पुलिस भी है जो लगातार कार्रवाई करने का नाम ले रही है, लेकिन जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो पुलिस और प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। 6 जुलाई को शिकायत की गई थी हिंदू संगठनों की तरफ से कि यहाँ पर प्रतिबंधित मांस और टुकड़े रहते हैं। उसके बाद आश्वासन भी दिया है दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर से ऐसा हुआ है। तो पुलिस की तरफ से अब क्या कार्रवाई की जाएगी? जी, पुलिस का कहना है कि इस पे जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, क्योंकि पुलिस के द्वारा पिछले बार भी मामला संज्ञान में आने के बाद जो पुलिस है उनके द्वारा सील किया गया था, उसके बावजूद इस तरह से फिर से रुपेश, क्या किसी की गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है? जी, अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस इस पर छानबीन कर रही है। ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। देखिए, झारखंड में जेपीएससी घोटाले में चल रही सीआईडी की जांच पर अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। कल तक बीजेपी इस पर सवाल भी उठा रही थी, वहीं आज सरयू राय ने जेपीएससी की जांच पर अब सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जेपीएससी में शुरुआती वक्त से ही गड़बड़ी देखने को मिल रही है, और इस गड़बड़ी का भारी नुकसान छात्रों को उठाना पड़ रहा है। अब ऐसे में पक्ष और विपक्ष को बैठकर इस मसले को सुलझाना चाहिए। सरयू राय के इस बयान का वित्त मंत्री ने पलटवार भी किया और ये कहा कि कोई भी कुछ भी बात उठाते रहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। सरकार अपना काम कर रही है। सरकार जांच इस वजह से कर रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों को पकड़ा जाए। उस समय से ही ये स्थिति है, इसलिए जेपीएससी तो अनियमितता का प्रतीक बन गया है, मगर इसको कैसे ठीक किया जाए, सुधारा जाए, ये इसकी दिशा में विपक्ष और सत्ता पक्ष बैठे कभी ये नहीं हो पा रहा है। और जेपीएससी से इस राज्य के युवकों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। और कभी कभी तो ये लगता है कि सीआईडी हमारा हथियार इसलिए बन जाती है कि अपनी जांच में सारे सबूत को हटा दे, मिटा दे, ख़त्म कर दे। इसलिए कोई जो बड़ा पदधारी है वह इसके जद में आए ही नहीं, वो बच के निकल जाए। सीआईडी की ये भूमिका मुझे लग रहा है कई मामलों में सीआईडी गई और सीआईडी ने ही किया कि दोषी बच जाए, ये प्रयास किया। इस मामले में भी यही दिख रहा है आपको? इस मामले में ये ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो अगर सरकार कोई जांच कराती है तो इसका एक पहलू यह है कि सरकार चाहती है कि जहां गलत हुआ है उस पर कंट्रोल किया जाए और जो गलत जिन लोगों ने किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अब दूसरा पहलू, आप कुछ भी बात तो उठाते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, केंद्र सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में पेश करेंगे, जिनका मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली को रोकने के लिए कड़े दंड और फास्ट ट्रैक अदालतों का प्रावधान करना है।
वहीं परीक्षा व्यवस्था को लेकर के सरकार कड़े नियम लाने की तैयारी कर रही है। विधेयक को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सरकार पेपर लीक को लेकर के गंभीर है और अब संसद में एक विधेयक पेश किया जा रहा है। साथ ही एक टास्क फोर्स का भी गठन किया जा रहा है, जो कि परीक्षा के सिस्टम में बदलाव को लेकर के सुझाव देगी। तो देखिए, इस बिल को लेकर के झारखंड में भी अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा कि पेपर लीक को कम करें और ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर परीक्षाओं को पारदर्शी बनाएं। वहीं कांग्रेस ने यह कहा कि सिर्फ विधेयक लाने से नहीं होगा, जिम्मेदारी तय करनी होगी। और क्या कुछ कहना, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है और कहा है कि साहब हम बख्शेंगे नहीं। एनटीए में जिन लोगों ने गड़बड़ियां की, सीबीआई जांच चल रही है, कई लोग गिरफ्तार हो गए हैं। और इसके अलावा जो अब परीक्षा संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, उसमें परीक्षा लीक करने वालों को, प्रश्न पत्र लीक करने वालों को, गड़बड़ियों करने वालों को कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है और 10 करोड़ तक का फाइन लगेगा। और 10 साल की सजा है तो बिल का प्रोविजन लगभग समाप्त हो जाता है। नहीं, देखिए, परीक्षा संशोधन विधेयक झारखंड में भी हम लोगों ने प्रस्तुत किया है और उस विधेयक को हमने पारित भी किया है। और जब झारखंड में हमने उस विधेयक को पारित किया तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, बाबूलाल मरांडी से लेकर के तमाम विधायक छाती पीट रहे थे, परीक्षा संशोधन विधेयक बिल पर ज्ञान बांट रहे थे। तो जब तक जवाबदेही और जिम्मेवारी नहीं होगी, तब तक ये विधेयक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कारगर नहीं होगा। इसी बीच राज्य से एक बड़ी खबर आपको बताएं, जहां आलमगीर आलम के आप्त सचिव निलंबन मुक्त हो चुके हैं। संजीव लाल निलंबन मुक्त हुए हैं। कार्मिक विभाग में ने जारी किया यह अधिसूचना। झारखंड प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी है संजीव लाल। ईडी ने मई 2024 में इन्हें गिरफ्तार किया था। अब ये निलंबन मुक्त हो चुके हैं। टेंडर कमीशन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। जेल जाने के बाद इस साल मिली है इन्हें जमानत। तो इसके बाद विभाग ने निलंबन मुक्त उन्हें कर दिया है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। चलिए, खबर अब आपको पलामू से बताते हैं। पलामू पुलिस को नशा कारोबारियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 1.5 करोड़ के गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। एक बड़े ट्रक में गांजा लोड कर तस्कर छत्तीसगढ़ से बिहार लेकर के से जा रहे थे। आपको बता दें कि हुसैनाबाद थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 320 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। ट्रक में एक लकड़ी का खुफिया बॉक्स बना करके उसमें गांजा को छुपाया गया था। पलामू पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत यह कार्रवाई की गई। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां नशा कारोबारियों के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1.5 करोड़ के गांजे के साथ एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ट्रक से गांजा लेकर के जाया जा रहा था, जहां पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। अरे यार, इसे हड़काओ मत यार। 12 साढ़े 12 के आसपास हम लोग चेकिंग लगवाए गमरिया गांव के सामने छतरपुर मेन रोड पर, जहां एक ट्रक जिसका नंबर संदिग्ध था उसको रोका गया। पूछताछ करके क्रम में पता चला कि उसमें बड़ी मात्रा में गांजा लेके जाया जा रहा है छतरपुर की तरफ। ट्रक के अंदर एक बहुत ही अच्छा वुडन लकड़ी का बना हुआ एक पलंग जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, जिसके अंदर छुपा के इसको रखा हुआ था। और पीछे से काफी ज्यादा सामान जैसे पुराना प्लास्टिक और पुराना कैरेट वैरेट ये सब रखा हुआ था, जिससे पता चलना है उसको छुपाने में आसानी हो सके। चलिए, खबर अब आपको गिरिडीह से बताते हैं, जहां के तीसरी अंचल के आदिवासी बहुल गांव में संचालित पत्थर खदान को लेकर के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों का यह कहना है कि इस खदान में नियमों के खुलेआम अनदेखी की जा रही है और यह खदान बिहार के नवादा के दबंग नेता और पूर्व विधायक राज बल्लभ यादव के बेटे एकलव्य कुमार के नाम पर लीज पर ली गई है। ग्रामीणों ने आरोप यह भी लगाया कि फॉरेस्ट के डिवाइडेशन एरिया से 100 मीटर के अंदर खनन किया जा रहा है और इतना ही नहीं, गैर मजरूआ सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर खनन किया जा रहा है।
गिरिडीह जिले भर से लगातार खबरें आ रही है कि किस तरह से पत्थर माफियाओं का आतंक बढ़ा हुआ है और खासकर जो आदिवासी बहुल इलाके होते हैं, जो जंगलों के समीप होते हैं, जहां पत्थर निकलता है वहां पर भूमाफियाओं का कब्जा है। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले तीसरी अंचल के हेठली कन्हाई में, जहां पर बिहार के नवादा के दबंग नेता राजबल्लभ यादव के पुत्र एकलव्या के द्वारा यहां पर लीज लिया गया है और अब पत्थर का खनन किया जा रहा है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि जहां पे पत्थर लीज लिया गया है वहां से हट करके पत्थर का खनन हो रहा है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यहाँ से अभी हम उसी गांव में हेठली कन्हाई और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर पत्थर का खदान है, जिसका विजुअल आपको दिखाएंगे। वहीं दूसरी ओर इससे प्रभावित ये पूरा ग्रामीण हो रहा है, पूरा गांव हो रहा है, पूरा आदिवासी समाज के लोग हो रहे हैं। ये हेठली कन्हाई है, यहाँ पर लगभग बताया जाता है 400 की आबादी है और तमाम लोग यहाँ पे अक्सर आदिवासी ही हैं और बच्चे ये खेलते कूदते हैं इलाके में। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि पत्थर के खनन की वजह से जहाँ एक और हैवी ब्लास्टिंग की वजह से इन लोगों को दिक्कतें हो रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर वैगन ड्रिल का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी हैवी ब्लास्टिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका अनुमति डीजीएमएस के द्वारा नहीं लिया गया है। यानी डीजीएमएस के अनुमति के बिना यहाँ पर हैवी ब्लास्टिंग हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जो खदान होता है, खदान का जो ओबी होता है, ओवरबर्डन होता है, मिट्टी होता है, यहाँ के ग्रामीणों के आदिवासियों की ज़मीन पर जबरन गिरा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो खदान संचालित हो रहा है वो फॉरेस्ट लैंड के डिमार्केशन एरिया से 100 मीटर के अंदर पर हो रहा है, जबकि कानूनन फॉरेस्ट के नियम के अनुसार पानी जोता है, आदमी दर्दना का मैंने वो सब में दिखाता है, बच्चा लोग बूता चलता है वो भी दिखाता है, दो तरह का दिखता है। ब्लास्टिंग वगैरह भी दिक्कत होता है, दिखाते हैं ब्लास्टिंग भी दिक्कत है, पानी भी कुआं वाला भी सूख जा रहा है ना। एकदम से यही दिक्कत है कि देखो ये नज़दीक में होता है कि ब्लास्टिंग भी करता है, उससे कुआं का पानी सूख जाता है, उससे अगल बगल में मेरा ही खेत है, वो भी मैंने वहाँ धंस चूर जाता है। दूसरी बात है कि अगल बगल में खेत के बगल में माटी रख देता है, वो भी चल जाता है। बहुत तरह का हम लोग का दिक्कत पूरा सूख जाता है कुआं में, फिर गड्ढा हो गया तो बहुत दिक्कत होगा। बाद हम लोग आने वाला कल में बच्चा लोग गिर जाएगा। ब्लास्टिंग वगैरह से भी दिक्कत होता है, ब्लास्टिंग के तो उसमें दिक्कत होता है, मिट्टी फेंका मिट्टी सब जमीन पर चल जाता है, ना। वो माटी गिरा हुआ है, उसको बोले कि मतलब माटी उठा दिए, नहीं सुना, 3 बार फिर पत्थर गिरा दिया, बहुत बड़ा पत्थर गिरा दिया है। वो भी कहा, वो भी बोले कि बोल उठा दीजिए, उठा देंगे, अभी तो उठते हैं और अब चुप मार। हालांकि जो खदान है, खदान को जो लीज दिया गया है नियमों को ताक पर रख करके दिया गया है, ऐसा इन लोगों का आरोप है। क्योंकि गांव से 100-200 मीटर के अंदर ही खदान है। इतना ही नहीं, फॉरेस्ट के डिमार्केशन एरिया के अंदर खदान चल रहा है, यानी 100 मीटर के अंदर चल रहा है। तो इस तरह के कई जो यहाँ पे कानून हैं माइनिंग से संबंधित, MMDR एक्ट के संबंधित, झारखंड मिनरल्स माइंस प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज रूल 2017 का भी खुलेआम यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। गिरिडीह पुलिस ने लोगों के चेहरे पर खुशियां लौटाने में एक बार फिर से सफलता पाई है। न्यू पुलिस लाइन पपरवा टार में आयोजित कार्यक्रम में आपका मोबाइल फिर से आपके पास के तहत जिले के 101 लोगों को उनके खोए हुए या फिर चोरी हुए मोबाइल फोन वापस कर दिए गए। इस मौके पर एसपी ने कहा है कि आज के दौर में मोबाइल केवल बातचीत का माध्यम नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। मोबाइल वापस मिलने के बाद लोगों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। मोबाइल फिर से आपका ये कार्यक्रम हम लोग का जो गिरिडीह जिला पुलिस के द्वारा जारी है, इसमें आज भी हम लोगों के द्वारा 101 से ज़्यादा जो वैसे व्यक्ति जिनका मोबाइल कई वर्षों से या कई महीनों से खोया हुआ था, वो उनके पास तक वास्तविक जो धारक है उनके पास तक हम लोग पहुँचाने में सफल हुए हैं। और इसमें सभी अनुमंडल के जो भी लाभुक हैं, कोशिश करते हैं हम लोग कि सभी अनुमंडल से, सभी थाना से हम लोग कवर करें। बहुत खुशी की बात है, मोबाइल हमको मिल गया। और मैं क्या, कितने दिन पहले खोया था मोबाइल? 2 साल पहले 2 साल पहले खोया था, लेकिन 1 महीने के बाद मिल गया था।
चलिए खबर अब आपको देवघर से बताते हैं, जहां के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू होने से पहले बाबा बैद्यनाथ मंदिर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बड़ी सफलता मिली है और बहुत बड़ी सुविधा मिली है। देखिए, देवघर डीसी ने बाबा मंदिर परिसर में नवनिर्मित फुट ओवर ब्रिज का विधिवत उद्घाटन कर दिया। उन्होंने कहा कि इस फुट ओवर ब्रिज के चालू होने से श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं के आवागमन और जलार्पण की व्यवस्था अधिक सुगम और व्यवस्थित होगी। डीसी ने यह भी बताया है कि विशेष रूप से रविवार और सोमवार को मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में नया फुटओवर ब्रिज भीड़ की दबाव को कम करने और श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सहज आवाजाही उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मंदिर में जो बढ़ते पिलग्रिम्स हैं, जो श्रद्धालु हैं, उसको लेके ये ब्रिज काफी मतलब पिछले कुछ समय से रेडी होने के कगार पे था। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे आके उसका सफल संचालन देख लिया है। अभी से वो ब्रिज अब हम लोग श्रावण से पहले ही खोल दिए हैं, ताकि जो ट्रैफिक है, जो क्राउड मैनेजमेंट है, जो लोग आते हैं यहाँ पूजा करने, उसके लिए एक और अगर हम लोग एक और एवेन्यू रास्ता खोल दें तो उनके लिए भी आराम होगी और जो भीड़ है उसको मैनेज करने में हमें सहूलियत होगी। देखिए, रविवार और सोमवार के समय हम लोगों को जलार्पण में काफी दिक्कतें होती थी और काफी समय 11-12 बजे तक जलार्पण होता था। तो अब फीड क्योंकि हम लोगों को दोनों लाइन से मिलेगा, हम लोग दोनों लाइन का यूटिलाइज करेंगे संडे मंडे के दिन, तो हम लोग प्रॉपरली एक प्रॉपर टाइम पे हम लोग उसको खत्म कर पाएंगे और भीड़ नियंत्रण में ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा सहयोग है। तो विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में सावन मेले की तैयारियां अब अंतिम चरण तक पहुंच चुकी है। कुछ ही दिनों के बाद लाखों श्री भक्त जलाभिषेक के लिए यहां पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा और उनकी सुरक्षा को देखते हुए मंदिर परिसर में टेंट सिटी बनाई जा रही है। बैरिकेडिंग की भी इंतजाम की जा रही है और पूरे धाम को आकर्षक रोशनी से सजाया जा रहा है। प्रशासन पेयजल, चिकित्सा, शौचालय और सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करने में जुटा हुआ है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। बाबा बासुकीनाथ धाम से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितेश कुमार। विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में श्रावण माह की तैयारियां अंतिम चरणों पर है। मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यापक व्यवस्थाएं जो है वो कर रही है। पूरे मंदिर परिसर में जगह जगह जो है टेंट सिटी के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही के लिए बैरिकेडिंग का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। इसके साथ ही मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में रोशनी से सजाया जा रहा है, जिससे पूरा बासुकीनाथ धाम भक्तिमय माहौल में नजर आएगा। आगामी पूर्णिमा के दिन सावन माह की शुरुआत होगी और इसी दिन 1 माह तक देश के विभिन्न राज्यों से लाखों कांवरिया और श्रद्धालु बाबा के दरबार जलाभिषेक करने के लिए पहुंचेंगे। श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर पैदल यात्रा पूरी करने के बाद देवघर के बाद बाबा बासुकीनाथ धाम परिसर पहुंचेंगे, जहां जल अर्पित कर भगवान शिव से सुख समृद्धि और मंगल की कामना करेंगे। प्रशासन का दावा है कि इस बार जो है भीड़ प्रबंधन साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास इंतजामात किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं पूरे सावन माह में बाबा बासुकीनाथ धाम शिव भक्ति और आस्था के संगम में सरबोर नजर आएगा। फिलहाल जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरणों पर है। अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं सावन माह की शुरुआत में। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। तो फिलहाल इस बुलेटिन